वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? इसका आंसर है अशोक। सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख अशोक से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित सिंह चतुर्भुज स्तंभ का निर्माण मौर्य से महान महाराज सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्वी में करवाया गया था। इसे अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। ये स्तंभ बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से संबंधित है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को इस स्तंभ को अपने राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका आंसर है देविका रानी। 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता देविका रानी थी। डिस्क्रिप्शन है इसका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्ष 1969 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व धूम्रपान निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर 31 मई को। प्रत्येक वर्ष विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस इसमें दिए हुए हैं, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून को मनाया जाता है जुलाई को। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भिन्न विश्व धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। अन्य इसमें महत्वपूर्ण दिवस हैं, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है? इसका आंसर है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इनमें से मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह विश्व पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। फारस की खाड़ी पश्चिम एशिया में हिंद महासागर में स्थित है, जो ईरान और अरब प्रायद्वीप से के बीच फैली हुई है। नेक्स्ट है इसमें खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर में स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। यह भारतीय राज्य गुजरात के समुद्र तट, पश्चिमी भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य सरकारों में से कौन सी राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर 1 करोड़ पौधे लगाए? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर 1 करोड़ पौधे लगाए। डिस्क्रिप्शन है, केरल राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर 1 करोड़ पौधे लगाए। उल्लेखनीय है कि यह दिवस संपूर्ण विश्व एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उससे जुड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1969 से मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, प्रसार भारती के नवनियुक्त सीईओ कौन है? इसका आंसर है शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती के नवनियुक्त सीईओ शशि शेखर वेम्पति हैं। डिस्क्रिप्शन है, वर्ष 2017 में शशि शेखर वेम्पति को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे जुड़े हैं? इसका आंसर फिल्म निर्देशन से। सत्यजीत रे
फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए हैं? डिस्क्रिप्शन है, सत्यजीत रे फिल्म निर्देशन के क्षेत्र से जुड़े हैं। इनकी प्रथम फिल्म पाथेर पांचाली थी। भारतीय फिल्मों को विश्व में एक नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न, पद्म विभूषण और तथा दादा साहेब फाल्के जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जिसने 500 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 95% 95% अंक हासिल किए हैं। उस राज्य का नाम बताएं जिसने 500 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 95% अंक हासिल किए हैं। इसका आंसर है हरियाणा। डिस्क्रिप्शन है इसमें, हरियाणा राज्य की सरकार ने लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत 500 मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की है, जो 10वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 95% अंक हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2017 एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2017 एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 2017 एशियाई जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2016 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जीता गया था? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2016 वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। डिस्क्रिप्शन है इसमें, आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2016 वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था। आईसीसी U19 क्रिकेट विश्व कप 2020 प्रतियोगिता को बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला है, किस नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है? इसका आंसर क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण नदी के तट पर वैसे नगर श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर, इटावा यमुना नदी के तट पर और अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है त्रिपुरा। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से त्रिपुरा राज्य में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, राज्य दिए हैं और अभयारण्य दिए हुए हैं। त्रिपुरा राज्य में गुमटी वन्य जीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभयारण्य है, बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है एंड सिक्किम में रंगोलक वन्यजीव अभयारण्य और मेनम वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2017 के अंत तक संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने जा रहा है। इसका आंसर है 5। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2017 के अंत तक 5 संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने जा रहा है। अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2017 के अंत तक 5 संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रन बनाए थे? इसका आंसर है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रन बनाए थे। डिस्क्रिप्शन है इसमें, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ब्रायन लारा ने 12 अप्रैल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में की एक पारी में 400 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यातव्य है कि वीरेंद्र सहवाग वर्तमान में नवंबर 2020 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु किससे बना होता है? इसका आंसर है टंगस्टन से। इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु
टंगस्टन से बना होता है। इसका डिस्क्रिप्शन। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। के अंतर्गत थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु से बना तंतु होता है। क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत उच्च 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः इससे तंतु बनाया जाता है। जब तंतु में धारा प्रवाहित हो जाती है तो यह तप्त होकर लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? इसका आंसर है फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी भी बार कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन इसमें भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल हैं। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, अर्थात वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।